हम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा नवाज। तो नाजरीन, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, टैक्स कितना लगेगा, आइंदा हमारी साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इससे कबल विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आज दिन 2:30 बजे मुनक़िद होगा, जिसमें विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट की अहम तजावीज़ और माली अहदाफ पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली के इजलास में तकरीबन 17,500 अरब रुपए से ज़ायद हजम का विफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। विफाकी काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे जबकि सेनेट का इजलास शाम 4:30 बजे मुनक़िद होगा। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए बजट में 1,000 अरब रुपए की तजवीज़। विफाकी वजारतों के लिए 682 अरब 48 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती फ़ंड की तजवीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 224 अरब 51 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आबी वसाइल डिवीज़न सबसे ज़्यादा तरक्याती हिस्सेदार 103 अरब 80 करोड़ रुपए तजवीज़। पावर डिवीज़न NTDC पेप्को के लिए 88 अरब रुपए रखने की तजवीज़। काबीना डिवीज़न के लिए 64 अरब 8 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती फ़ंड रखने का इम्कान है। सरकारी इदारों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2218 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मजमूई कौमी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3669 अरब रुपए तक पहुँच गया है। क्या सस्ता, क्या महंगा, 17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए की तजवीज़ है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो से मजीद जानेंगे। जावेद, अपडेट कीजिएगा कि कब तक बजट पेश होगा, क्या तजावीज़ सामने आई हैं? जी आयशा, बिल्कुल जैसे आपने पहले भी बताया कि जो तजावीज़ सामने आई हैं वो तो उनकी जो फ़िगर्स और एदाद शुमार देखा जाए तो वो ये बताया जा रहा है कि वो काबिल तहसीन है। लेकिन जहाँ तक बात रही वफाकी काबीना के इजलास की, तो वफाकी काबीना का इजलास जो है वो दिन 2:30 बजे बुलाया गया है और ये एक रस्मी इजलास होता है, क्योंकि इस इजलास के अंदर ख़ास तौर पर नए आइंदा माली साल जो आने वाला होता है उसकी जो तजवीज़ शुदा जो बजट है उस बजट के पर जो है तफसीली ब्रीफिंग दी जाती है वज़ीर ख़जाना की जानिब से। और आज भी उस रिवायती सूरत हाल को सामने रखते हुए वज़ीर ख़जाना वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देंगे और उनको बताएंगे कि तकरीबन जो 17,500 अरब रुपए का जो हमारा आज का बजट है आइंदा माली साल का, उसके बारे में उनको बताएंगे कि वो किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे, उनकी क्या प्लानिंग है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस इजलास के अंदर उन्होंने वो तमाम अहदाफ जो तजवीज़ किए गए हैं आइंदा माली साल के लिए, उसमें PSDP है, उसमें मुख्तलिफ वजारतों, मुख्तलिफ डिवीज़न्स और इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, उस हवाले से वो उनको तफसीलन आगाह करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि अगर जो PSDP है हमारी जो आइंदा माली साल के लिए जो PSDP की गई है उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ तो उसके अंदर जो भी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें नज़र हमें आ रही हैं कि जो तकरीबन होगा वो 1,000 अरब रुपए की PSDP है और इसमें आइंदा माली साल के लिए सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 2,218 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा वफाक और सूबे तरक्याती बजट में 1,046 अरब रुपए की बचत करेंगे। तो जो बचत है ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं हुकूमत की जानिब से और आइंदा माली साल के दौरान IMF को कितना सूद अदा करना पड़ेगा, दिफाई बजट कितना होगा, इन तमाम के हवाले से कोई तजवीज़ सामने आई है? जी देखिए, क्रिप्टो और EV के हवाले से जो तजावीज़ अभी तक सामने आई हैं वो यही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी जो सेल्स टैक्स है उसके अंदर कुछ मज़ीद कमी की जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पर जो माहौल दोस्त जो है ईंधन बनाने के लिए या उसको माहौल दोस्त हमारा एटमॉस्फेयर को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जिस तरह से जो है इनकरेज किया जा रहा है, तो उसमें जो है हुकूमत की हर मुमकिन ये कोशिश है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो टैक्स है उसमें कमी की जाए। और जहाँ तक बात रही क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो के हवाले से भी इस बजट के अंदर जो है चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि हुकूमत पहले ही ये ऐलान कर चुकी है
कि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है उसको हुकूमत हर तरीके से आगे लेकर जाएगी ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिजिटलाइज्ड हो, उसके अंदर जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट की जो सूरत हाल है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके ये सारा अमल जो है इकोनॉमी का उसको ठीक है, बहुत डिजिटलाइज शुक्रिया जावेद आपका।